अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोड कंपाइलर की जानिब से मैं हूं मकबूल अली। आज की इस ट्यूटोरियल में हम ये जो मैंने टेबल जो आपके सामने है, ये टेबल हम बनाना सीखेंगे, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और उसके वैल्यूज़ जो आती हैं, जैसे ये बैकग्राउंड कलर है और ये इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज है, ये इनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज है, और ये जो टेबल है ये सेंटर पे कैसे आई, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, यही मेरा प्रोग्राम है जो वहाँ पर रन हुआ था। यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करके फिर मैं वापस यहीं पर आता हूँ, मैं 5 करता हूँ। यहाँ पर टेबल नहीं है। अब हम यही जो मैंने आपको पहले टेबल दिखाई थी, अब हम यही बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर टेबल का टैग लगाता हूँ एक, यानी कि आप अब जो टेबल टेबल के अंदर हम जो कुछ भी डालेंगे वो इनके अंदर ही होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल टी आर का मतलब है टेबल रो। ये टेबल रो फर्स्ट होगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी एच यानी कि टेबल हेड। ये टेबल की हेडिंग है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर के बाद मैंने टी टैग को मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, NAME नेम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिटी और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरिया। ये मैंने लिखे। ये है सारे, ये टेबल हेड है, ये टेबल की हेडिंग है। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल TR, यानी कि ये मैं दूसरी टेबल रो बना रहा हूँ। ओके जी, पहले इसको छोड़ के यहाँ पर मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये देखें टेबल हेडिंग कैसे बनती है। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, F5 प्रेस किया तो देखें ये पूरे के पूरे आ गए हैं। लेकिन ये जो अब आ तो रहे हैं, लेकिन मैं इनको कुछ बड़ा करता हूँ। मैं यहाँ पर आके यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल का मैंने टैग लगाया है। स्टाइल का मैंने लिखा है यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट साइज आकर यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 एम्फेसिस। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं 5 प्रेस करता हूँ तो देखिए अभी ये बड़े हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर टेबल को बॉर्डर भी देता हूँ, ताकि यहाँ से इनको चारों तरफ से बॉर्डर आ जाए, ताकि आपको जैसे लगे कि ये टेबल है और टेबल की शेप है ये वाकई में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ भी बॉर्डर को मैं यहाँ पर 2 इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 पिक्सेल्स। बॉर्डर कितना बड़ा हो वो हम, ये जो मैंने 2 लिखा है यानी कि 2 पिक्सेल्स बड़ा हो। अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये चारों तरफ से इनको बॉर्डर आ गया, लाइंस आ गई। यहाँ पर मैं 2 को मिटा के यहाँ मैं 5 करता हूँ तो फिर ये जो बॉर्डर है ना, ये कुछ मोटा हो जाएगा ये। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर 2 पिक्सेल्स लिखकर फिर यहाँ पे आता हूँ। ये कुछ पतला सा हो गया है। ओके, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ TR, यानी कि ये दूसरी लाइन शुरू हो गई है, दूसरी टेबल रो शुरू हो गई। अब फर्स्ट में क्या है, सीरियल नंबर। हम सीरियल नंबर में फर्स्ट में यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर वो लिखेंगे सीरियल नंबर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से पहले सीरियल नंबर है। अब हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर टेबल के ऊपर जो भी हम इस रो के पहले टैग में हम जो लिखेंगे वो सीरियल नंबर के यहाँ तक इसके नीचे ही आएगा, इसलिए हम सीरियल नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ TD मीन्स के टेबल डेटा। तो मैं इनके बीच में यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। मैंने 1 लिखा 1। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखें ये 1 सीरियल नंबर के
नीचे ही आ गया है। ओके, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मैं कंट्रोल डी, जैसे कंट्रोल डी करता हूँ तो ये खुद ब खुद यही लाइन नीचे आ जाती हैं। मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ अली, और यहाँ पर सिटी है, देखें ये 3rd नंबर पर सिटी है, तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई सिटी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कराची, 3rd नंबर पर सिटी है, और लास्ट जो 4th नंबर पर है ये एरिया। अब मैं यहाँ पर ये 4th नंबर पे जो लिखूंगा वो एरिया के नीचे आएगा। मैं एरिया लिखता हूँ मलीर, MALIR, मलीर। मलीर को जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ तो देखें ये पूरी की पूरी डेटा इनके नीचे आ गई। नेम सीरियल नंबर 1, नेम अली, नेम की स्पेल NAME, नेम, नेम अली, नेम अली, सिटी कराची, एरिया जो है वो मलीर है इसका। ओके, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, यही सारे को कंट्रोल C करता हूँ। मैं यहाँ पर नीचे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल V, यहीं पर आके मैं कंट्रोल C यहाँ पर मैं कंट्रोल C करता हूँ, और यहीं पर नीचे आके मैं कंट्रोल V करता हूँ। फिर यहाँ पर आता हूँ, मैं यहीं पर कंट्रोल V करता हूँ। अब मैं यहाँ पर सीरियल नंबर दूंगा 2, यहाँ पर मैं नेम चेंज करूँगा। नेम में लिखता हूँ हैदर, हैदर नेम है, नेम H बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैदराबाद, कराची को चेंज करता हूँ HYDERABAD, हैदराबाद, और यहाँ पर मैं हैदराबाद का इलाका लिखता हूँ, एरिया लिखता हूँ सदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वारिस। वारिस के बाद वारिस का W जो है वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि नेम है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ नवाबशाह, NAWABSH, नवाबशाह। नवाबशाह का मैं एरिया लिखता हूँ गरीबाबाद, गरीबाबाद, चलो गरीबाबाद को छोड़ के सोसाइटी लिखता हूँ, SOCIE, सोसाइटी। गरीबाबाद नाम बड़ा है इसलिए मैं नहीं लिख सकता, नाम बड़ा है, छोटे छोटे जो नाम है वो अच्छे लगते हैं, इस वजह से। यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ। मैं यहाँ पर आके जैसे कंट्रोल F करता हूँ तो F5 प्रेस करता हूँ तो ये पूरी पूरी आ जाती है। लेकिन अब हम कुछ रहते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़, जैसे ये बैकग्राउंड कलर और ये फ़ॉन्ट कलर। अगर बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर ब्लैक देता हूँ तो ये फ़ॉन्ट भी ब्लैक है, तो फ़ॉन्ट का कलर भी हमें चेंज करना होगा, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और इनका फ़ॉन्ट स्टाइल एक ही है। मैं कहता हूँ इनका चेंज, ये जो टेबल हेडिंग है इनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो, और ये जो टेबल है ये साइड पे, मैं कहता हूँ ये टेबल यहाँ पे सेंटर पर आ जाए। अब हम टेबल को सेंटर पर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ बॉडी के नीचे मैं लगाता हूँ सेंटर का टैग, सेंटर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं सेंटर का टैग को, सेंटर के टैग को मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करूँगा। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके बीच में हम जो भी काम करेंगे वो सेंटर पे ही आएगा यहाँ पर। अब मैंने वहाँ पे मैंने यहाँ पर ये सेंटर टैग पूरा लगा दिया है, और कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, मैं 5 प्रेस करता हूँ तो ये बीच में आ गया। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आने के बाद हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आके यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पर मैं आता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक करता हूँ। ब्लैक करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आता हूँ फ़ॉन्ट कलर, FONT, फ़ॉन्ट कलर नहीं, कलर ही लिखता हूँ, COLOR, कलर। कलर को मैं
कलर को मैं लिखता हूँ, कलर कौन सा दूँ, हाँ कलर में लिखता हूँ वाइट, WHIT, कलर में वाइट लिखता हूँ। यहाँ पर जो है सेमीकोलन लगेगा। ओके, मैं कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल बैकग्राउंड कलर ब्लैक, यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ कंट्रोल F5 और ये हो गया जी। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज 2 एम्फेसिस। ये इसलिए काम नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ पर ये वाली जो सिंबल है ये मैं नहीं दे रहा, इस वजह से अब ये काम करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर, COLOR कलर। कलर के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइट का कलर मैंने लिखा, F5 प्रेस किया तो देखें अभी F5 प्रेस, ये सही हो गया है। यहाँ पर वाइट कलर, अब आपको पूरी टेबल नज़र आ रही है। फिर मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये जो है ये यहाँ पर सही है, लेकिन इनकी जो है फ़ॉन्ट स्टाइल में चेंज करवाता हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कैसे होंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहीं पर फिर यही कलम, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली पे आता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली पे आके मैं फिर यहाँ पर ये लिखता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल, मैं एरियल जो है वो देना चाहता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली में। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अब ये जो है इनकी जो है स्टाइल चेंज होगा। अब मैं यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ तो देखिए अब ये जो है ये कुछ चेंज हो गए हैं स्टाइल, और ये कुछ अलग से नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं कि मैंने नहीं ये पूरी असल में सॉरी, ये जो टेबल मैंने पूरी टेबल को ही फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है। मैं कहता हूँ पूरी टेबल के नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ टेबल हेडिंग जो है वही है, उसी को ही वही चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ से काट कर मैं यहाँ पर ये टेबल TR है, मैं ये टेबल रो है यहाँ पर लिखता हूँ। फिर लगाता हूँ स्टाइल टैग लगाकर यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ से यहाँ पे मैं वही कंट्रोल V करता हूँ। कंट्रोल V करने के बाद मैं कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर आता हूँ। अब देखें ये कुछ अलग से नज़र आ रहे हैं और ये कुछ अलग से नज़र आ रहे हैं। ये इस वजह से कि ये जो टेबल रो है फर्स्ट वाली TH वाली जो टेबल रो है, यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट फैमिली लगाई है। एरियल, यहाँ पर मैंने नहीं लगाई, तो इस वजह से वो ऐसे ही जैसे थे पहले वैसे ही थे, लेकिन ये जो है ये अब चेंज हो गए। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मैंने एरियल लगाई है। अगर मैं यहाँ पर कोई और देता हूँ, ये गोरेजियन यहाँ पर देख कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद देखें अब ये कलर इन्हीं से चेंज हो गया, लेकिन एरियल अच्छी लग रही थी हेडिंग के हिसाब से। अब हम जो भी चाहें वो हम दे सकते हैं इनके हिसाब से, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक्स।